हेलो गाइज एंड गर्ल्स, अनदर स्टोरी टाइम अनदर डे। आज की जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा फनी होने वाली है बिकॉज इट्स बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज इट्स बिकॉज ओके। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये मेरे फर्स्ट पीरियड्स के बारे में। मुझे जब पहली बारी पीरियड्स आया, जब मुझे पता चला मैं ऑफिशियली एम अ वुमन, नॉट अ गर्ल एनी मोर। मैं अब एक औरत बन चुकी हूँ, एक लड़की नहीं रही। जब मुझे फर्स्ट पीरियड्स आए तब मुझे ये पता चला। क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे लगता था पीरियड्स आना एक क्राइम है। क्योंकि हमें स्कूल में लिटरली गाइस, आपको पता होगा, आपको स्कूल में ऐसे लेकर जाते थे जैसे मानो आज क्लास चल रही है किसी टीचर की, साइड से कोई मैम आएंगी, कहेंगी कि चलो लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी लेकर जाते थे, चलो लाइब्रेरी, वहाँ पे कुछ सिर्फ लड़कियों के लिए कुछ हो रहा है, ठीक है, तो हमें लेकर जाते थे, लेट्स गो टू लाइब्रेरी करके। तो हम जाते थे और कहते थे टेक कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से बता देते थे, टेक साइंस बुक, टेक ये बुक, तो हम लेकर चले जाते थे। और जाकर पता चलता था यहाँ तो मामला ही कुछ और है, यहाँ पढ़ाई नहीं होने वाली। और सिर्फ मैं थोड़ा सा प्रिविलेज भी फील करती थी कि सिर्फ लड़कियों के लिए, ओह माय गॉड। तो हम सब चले जाते थे। फिर उसके बाद हमें बताया जाता था पीरियड्स के बारे में, पैड लेकर प्रॉपरली, कि इसमें ब्लू जेल डालकर बताया जाता था। और ये कहा जाता था लिटरली, इसलिए मुझे लगता था कि पीरियड्स आना मतलब ये गलत है, क्योंकि ये सबको नहीं होते, मुझे ऐसा लगता था। ये बताया जाता था कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप इसके बारे में अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को मत बताना, किसी भी अपने घर के मेल मेंबर को मत बताना। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा, अपने मम्मी से जाकर बात करो। और हमें एक एक पैड्स दिए जाते थे। थैंक यू फॉर माई स्कूल, हमें फ्री में पैड्स देते थे। थैंक यू टू माई स्कूल, हमें फ्री में पैड्स देते थे। बट हमें जो पैड्स दिए जाते थे वो इंस्ट्रक्शंस के साथ आते थे, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस के साथ। कहते थे कि आपको इसको अपने बुक में डालकर ले जाना और डायरेक्ट अपने बैग में डालना है, क्लास में किसी को मत नहीं बताना है कि क्या। और लड़की पूछो तो बोलो मैम ने मत बना गया बताने के लिए, ठीक है। आई गेस वी वर इन क्लास 6 और 7। हमें ये बताया जाता था। आई वॉज लाइक क्या है, ऐसा क्यों बोलते ये लोग, ठीक है। तो मैं जाती थी, तो हम जाते थे फिर, और बहुत सारे लड़के तो लिटरली जो ऐसे अब क्लास में घुसोगे डोर के बाद, तो लड़के लिटरली बैठे रहते थे और पूछते थे क्या है बताओ, क्या है बताओ, क्या है बताओ। बहुत ज़्यादा तंग करते थे, बट इट्स ओके, हम रख देते थे फिर जाकर। तो मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें पीरियड्स को ऐसा बना कर रखा है कि भाई साहब क्या हो गया। और जैसे आप किसी शॉप में भी जा रहे हो, अपने घर के पास वाले किराने स्टोर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किराने स्टोर ही बोलते हैं ना, जनरल स्टोर, कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप पैड्स ले रहे हो तो आपको वो पान मसाला आपको पहली बात वो पान मसाला के पैकेट में डाल कर देंगे पैड, या तो कोई पेपर में डाल कर देंगे, या तो ब्लैक प्लास्टिक में। व्हाइट प्लास्टिक में भी नहीं देते थे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में भी नहीं, जिससे आप दिख जाए कि अच्छा ये तो पैड लेकर जा रही है, इसने क्राइम किया एंड ऑल। तो फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, मुझे समझ आने लगा कि जैसे मुझे पीरियड्स आने के बाद भी मैं खुद ये सारी चीज़ें करती थी, क्योंकि मैंने वही चीज़ें देखी हैं आसपास। कि मैं जाती थी तो मैं जैसे, और एक चीज़, अगर आप किसी दुकान में जा रहे हो, वहाँ अगर मेल मेंबर है तो मुंह से बोलने में भी शर्म आती थी, क्योंकि ऐसा देखा है हमने। तो हम पेपर में लिख कर जाते थे और वो पेपर उन्हें पकड़ाते थे, वो पेपर पकड़ाते ही समझ जाता था कि ये पैड मांग रही है। तो मैं बड़ी हो गई, अब मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है, तो जो सही है मैं वही करूँगी, ओके। बात है मेरी फर्स्ट पीरियड्स की। मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं थी और मेरी बड़ी बहन थी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है, मतलब फ़नी नहीं है, बहुत मजाक उड़ाती है मेरा, ठीक है। मेरे से जो बड़ी वाली बहन है वो थी, ठीक है। और उसी दिन मुझे पीरियड्स आने थे पहली बार। तो उस दिन शिवरात्रि था आई गेस, तो सब लोग पास वाले मंदिर में गए हुए थे, तो मैं और मेरी बहन घर पे थे। तो मैं ना उस वक्त क्या करती थी, जो बड़े बड़े टी शर्ट्स होते थे ना वो पहन के रहती थी घर पे। छोटी थी तो 6 या 7 में होंगी, तो मुझे आए थे पीरियड्स, हाँ टू बी ऑनेस्ट 6-7 में आ गए थे मुझे पीरियड्स। तो मैं रहती थी पहन कर घर पे, ठीक है। और मैं देखती थी कि जब मेरी दीदी को पीरियड्स होते तो वो लोग पैड्स लगाते थे। मैं एड्स में भी देखती थी कि वो लोग पैड्स लगाते थे। मामा ने ही बताया था कि हाँ पीरियड्स जैसा कुछ होता है तो हमें पैड्स लगाने पड़ते हैं उसमें, और हमें पूजा ये सब नहीं करनी होती उसमें। तो आई वॉज लाइक ठीक है। पर जिस दिन मुझे पीरियड्स आए ना, और मुझे स्टार्टिंग में होता है ना कि 1-2 दिन मुझे ज़्यादा ही आए थे स्टार्टिंग में ही, तो आई वॉज लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मैं पैड लगा लेती हूँ। सो दिस इज़ द पैड, ठीक है, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ करते हो, मैंने विस्पर का लिया है। तो इसको क्या करते हैं हम खोलते हैं, राइट। मैं खोल नहीं सकती वरना ये पैड वेस्ट हो जाएगा, एंड आई कांट वेस्ट पैड, बिकॉज जिसने पैड बनाया उसको मेरा सबसे बड़ा थैंक यू, क्योंकि पहले लोग पता नहीं कैसे कपड़ा यूज़ करके रहते थे। थैंक यू, ठीक है। तो इसको आपको खोलना होता है, ठीक है। और इसकी जो आपकी ये वाली साइड होती है, आपको दिख रहा होगा आई गेस, हाँ ये वाली जो साइड होती है सॉफ्ट वाली साइड, इसको आप इससे आप लगाते हो, ठीक है। और ये जो स्टिकी साइड होती है उसको आप अपने अंडरवेयर में स्टिक करते हो। बट व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया,
मैंने ओ माय गॉड, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। मैंने स्टिकी साइड को उल्टा उल्टा लगाया मैंने, हाँ मैंने जो ये कपड़ा वाला साइड है उसको अंडरवेयर में स्टिक किया, कपड़े वाले साइड को, और स्टिकी साइड को इधर रखा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल, पर मैंने सोचा सबको होता है, सब ऐसे ही रहते, तो आई नॉर्मलाइज दिस। 2-3 दिन तक मैंने ऐसे किया। तो फिर जिस दिन लगाया मैंने ऐसे किया, मैंने अपनी बहन को बताया कि मुझे पीरियड्स आ गया। वो हंसने लगी, बोलती अरे तुम्हें पीरियड्स आ गए, ऐसे कैसे हो गया एंड ऑल। शी स्टार्टेड स्माइलिंग एंड शी लिटरली लाफ्ड, क्योंकि मैंने बहुत मजाक बनाती थी। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद नहीं, आई गेस कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी दी, उसको भी पीरियड्स आए हुए थे, तो वो पैड लेकर जा रही थी लगाने के लिए। तो वो स्टिक वो कुछ करी थी, तो मैंने बोला हाँ इसको तो ऐसे लगाती, तो बोलती ऐसे। मैंने बोला हाँ ये स्टिकी साइड ऊपर रहती है ना, तो बोलती पागल ये स्टिकी साइड आपके अंडरवेयर में जाती है, और वो जो कपड़ा वाला साइड है वो ऊपर रहता है ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके आपके फ्लो को। एंड आई लव्ड, आई लिटरली लव्ड। फिर उसके बाद मैंने वैसे लगाया पैड। मतलब सोच रहे हो आप मेरा दिमाग, लाइक क्यों मैंने ऐसे किया। And I used to bear that for so many days. I used to do that. I used to bear that for so many days. मैं ऐसे लगा के रहती थी and I used to feel so it used to feel so irritated, but still I was like ठीक है सब करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है सोसाइटी में जो कि इरिटेटिंग है, पर हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब करते हैं। तो मत करो। अपने पीरियड्स एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है, मत करो गाइस। जो सब करते हैं ज़रूरी नहीं है आपको वो करना है। अगर अब आप जो सब करते हो कहते ये तो झेलना ही पड़ता है, क्यों, किसने बनाई ये रूल्स, कहाँ लिखा है? नो, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एवर पीरियड्स एक्सपीरियंस था। उसके बाद पता है मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ जब मुझे फर्स्ट पीरियड्स आए। आई वॉज लाइक, मुझे लगा था 1 मंथ आएंगे, फिर 2-3 मंथ्स के बाद आते होंगे, पर नहीं, मैं देख रही हूँ तो हर मंथ आ रहे हैं। और मुझे लिटरली 5 दिन तक फ्लो रहता था, ठीक है 5 दिन तक फ्लो रहता था मेरा, और 6 से थोड़ा मोड़ा रहता था। आई वाज लाइक ये तो हर मंथ आ रहा है, मतलब मुझे हर मंथ ये झेलना पड़ेगा। अब मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल पाऊंगी अपने गेम्स पीरियड में। मैं पहले देखती थी जैसे होता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, पर क्या होता है ना, कुछ लोगों को पहले पीरियड्स आ जाते हैं, जैसे किसी को 4 में भी आते हैं। आजकल तो बच्चों को और जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, किसी को 4 में भी आते हैं, 5 में भी आते हैं। तो हम जब गेम्स पे जाते तो हमारे क्लास में एक लड़की थी, मैंने देखती थी कि वो नहीं खेलती थी। मैंने कभी कभी, और ऐसे भी उसको मन भी नहीं करता होगा, पर कभी कभी पीरियड्स भी होते थे उसको, मैं बोलती थी क्यों नहीं खेल रही हो, एंड शी वाज लाइक कि नहीं मेरे को मन नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। आई वाज लाइक तुम्हें इतने पेट में दर्द हो तुम डॉक्टर से चेकअप नहीं कराती? शी वाज लाइक नहीं ये तो हर महीने होता है। ओके। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला इसके बारे में कि हाँ पीरियड्स नाम की कोई चीज़ होती है। आप गर्ल से लेडी बनते हो, वुमन बनते हो, लड़की से औरत बनते हो, ठीक है। तो ये था मेरा फर्स्ट एवर पीरियड्स एक्सपीरियंस एंड इट्स सो फनी गाइस, क्योंकि मैं ऐसे लगाती थी पैड्स लिटरली। और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आप सब लोगों को, जनहित में जारी, आप सब लोगों को आपकी जानकारी के लिए, कि देखो पीरियड्स में हमें पूजा रूम में नहीं जाने को मिलता है, ठीक है। और बहुत लोगों के घरों में ऐसा होता है कि किचन में नहीं जाना होता है, और सबके अपने अपने रूल्स है। अगर ठीक है, अगर ऐसा है तो सारे घरों में सेम रूल्स क्यों नहीं है? सारे घरों में किचन और भगवान के पास दोनों की जगह जाना मना क्यों नहीं है? कुछ घरों में ऐसा होता है कि किचन और भगवान दोनों के पास आपको नहीं जाना है, मतलब पूजा रूम के पास। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ पूजा रूम के पास नहीं जाना, आप किचन जा सकते हो। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूल्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाए गए हैं। देखो, अगर आपको पीरियड्स है, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी, जो लेडीज़ होती थी, वो ज़्यादातर उनका काम रहता था कि वो पूजा के रूम में जाती थी, वो किचन में जाती थी। तो क्योंकि उनको रेस्ट मिल सके इसलिए ये रूल्स बने हैं, ताकि आप जो काम कर रहे हो वो मत करो, आप रेस्ट करो। फिर चाहे आप पूजा के रूम में जा रहे हो, फिर चाहे आप किचन में जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो आप वो मत करो, आप रेस्ट करो। इसलिए ये रूल बनाए गए थे। बट हमारी सोसाइटी तो है ही महान, ठीक है। तो उसने क्या क्या बना दिया, नहीं आप हो अशुद्ध, इसलिए आप पूजा के रूम में नहीं जा सकते, खाने के पास आप नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते। लाइक रियली, आर यू किडिंग मी? पता है हमारी सोसाइटी इतनी अनपढ़ क्यों है? हमारी सोसाइटी के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग अनपढ़ है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अगर किसी 2 लोगों की शादी हुई है, ठीक है, और उनको बेटी हो गई, तो लोग ब्लेम किसको करेंगे? कम ऑन गाइस, टेल मी वुमेन्स। क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है इसकी वजह से हुआ है। पर आपको नहीं पता है कि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है।
वुमेन के पास क्या होता है XX, मेल के पास क्या होता है XY। तो लड़का होगा या लड़की ये आपके मेल पे डिपेंड करता है। मैम मुझे लड़कों से कोई नफरत नहीं, मैं बस बता रही हूँ बेसिक नॉलेज, ठीक है। ये होता है, तो आप किसी को भी ब्लेम मत करो, उसके हाथ में भी नहीं है कि लड़का ही होगा। जो होगा एक्सेप्ट इट, इट्स योर डॉटर, इट्स योर सन, इट्स योर चाइल्ड, राइट। तो बेसिकली हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए क्योंकि लोग अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स बना दिए, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। तो मुझे तो पीरियड से बहुत बड़ी ये सीख मिली है, क्योंकि मैं वो सब सह रही थी अकेले उल्टा पैड लगाकर, क्योंकि मुझे लगता था कि सब सहते हैं तो मैं भी सह रही थी, और मैं सह भी ले रही थी क्योंकि मुझे लगता था सब करते। पर जैसे ही मुझे पता चला नहीं, पैड तो ऐसा लगता नहीं है, पैड उल्टा उल्टा लगता, पैड तो ऐसा लगता है नहीं है, आपका सोक करने वाला साइड ऊपर आता है और स्टिकी साइड नीचे जाता है। फिर मुझे समझ में आया क्योंकि आपके माइंडसेट में ये भर दिया गया है, क्योंकि सब सह रहे इसलिए आप भी सहते हो। इररिस्पेक्टिव इफ यू आर अ गर्ल और अ गाय, आप सहते हो तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो या इट वाज अ वेरी फनी एक्सपीरियंस, मेरे पीरियड का एक्सपीरियंस लिटरली फनी था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टोरी टाइम, थैंक यू।